और वहीं जैसलमेर में भी स्थिति अब सामान्य होने लगी है। बीती रात जैसलमेर जिले में कोई भी ब्लैकआउट नहीं किया गया, पूरी रात स्थिति सामान्य रही और आज सुबह सभी चौराहे पर लोगों की भीड़ भी नजर आई। आप इन तस्वीरों में देख भी पाएंगे। सामान्य दिनों की तरह बसों का संचालन भी शुरू हो गया है और आप इन तस्वीरों में देखेंगे जो लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं। जोधपुर शैक्षिक संस्थानों का अवकाश का जो आदेश है वो भी तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया और जो आज से अगर हम बात करें शैक्षणिक संस्थान है वो यथावत रंजना शुरू भी हो जाएगी। और इसी के साथ ये तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से दुकानें खुल चुकी हैं, स्थिति बिल्कुल सामान्य किया उसका। बिल्कुल, तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको खास तौर पर जैसलमेर की, जोधपुर की, इसके अलावा भी गंगानगर की तस्वीरें भी आपको दिखाई, जहां पर आप देखेंगे कि लोग अब सामान्य जिंदगी में वापस लौट रहे हैं। गाड़ियां, बसेस, ट्रेन सब अब सामान्य नजर आ रहे हैं। और हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। जम्मू से इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बाड़मेर से अशोक हमारे साथ। पहले एक बार इंदर का रुख कर लेते हैं। इंदर, क्या स्थिति इस वक्त है? लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। अभी की क्या तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल पूजा, देखिए इस वक्त हम जम्मू की सेंट्रल मार्केट में हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो अब जो हालात हैं पूजा वो बिल्कुल नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं अपने विजय से कहूँगा कि तस्वीरें आपको दिखा दें। ये सुबह सुबह का टाइम है और ऐसे में आप देखिए यहाँ पर भी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो तनाव बढ़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं जो बॉर्डर एरिया से सबसे ज़्यादा तनाव की जो स्थिति थी वो इस बॉर्डर एरिया पर दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर आप अब देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी संख्या में निकल रहे हैं। जो मार्केट्स हैं वो खुल रही हैं धीरे धीरे और जो पर्यटक हैं वो एक बार फिर जम्मू के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, निकल रहे हैं। और ऐसे में आपको दिखाई देगा काफ़ी संख्या में यहाँ पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, आपको यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंसीज के लोग हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, वो काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। तो जो सिचुएशन है वो अब काफ़ी नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ये बेहद ज़रूरी भी है जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद कहीं ना कहीं पर्यटकों के मन में एक भय था, एक डर था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो हालात हैं वो पूरी तरह से नॉर्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर देखिए हम अंदर बने हुए हैं, आपके पास अभी वापस लौट रहे हैं अशोक भी इस वक्त हमारे साथ बाड़मेर से। अशोक का भी रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी अशोक के पास हम जाएंगे लेकिन एक बार फिर से इंदर आप ही का रुख करते हुए, क्योंकि वहां पर जिस तरह से लगातार आप जानकारी दे रहे हैं हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो आसपास के इलाके हैं अगर वहां की बात करें, क्योंकि जम्मू से लेकर जैसलमेर की अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे इन बॉर्डर एरियाज पर सिचुएशन नॉर्मल होती दिख रही है। जम्मू की तस्वीरें आपने दिखाई, लेकिन आसपास के जो इलाके हैं वहां पर किस तरह की सिचुएशन अभी? बिल्कुल, देखिए भारत 24 की टीम यानी कि हम कल कई बॉर्डर एरियाज़ पर भी हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहाँ पर स्टोरीज़ की हैं। तो अगर हम राजौरी की हम बात करते हैं या फिर हम आरएसपुरा सेक्टर की बात करते हैं, पठानकोट की बॉर्डर एरियाज़ की हम बात करते हैं, तो देखिए वहाँ पर अभी स्कूलों को नहीं खोला गया है। इस पर अभी फैसला लेना बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिचुएशन है अब वो पहले से बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है। सेंट्रल मार्केट की जो तस्वीरें हैं मैंने वो दिखाई आपको। तस्वीरों में काफ़ी यहाँ पर चहल पहल सुबह सुबह ही दिखाई दे रही होगी। तो कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है वो वापस पर्यटक आपको नजर आने लगे, क्योंकि जो फ्लाइट्स दिखाई दे रही है जिनको बंद कर दिया गया था खासतौर पर, तो वो भी अब शुरुआत हो गई है। तो पर्यटकों को लेकर क्या कुछ स्थिति है? देखिए अगर हम टूरिस्ट को लेकर बात करें तो देखिए उतनी संख्या में लोग अभी तो नहीं पहुंच रहे, क्योंकि फ्लाइट्स जो हैं वो एहतियातन सुरक्षा कारणों की वजह से बंद की गई थी। लेकिन जो होटल्स के व्यापारी लोग हैं यहाँ पर, हमने उन लोगों से भी बातचीत की थी। उनका साफ तौर से यही कहना है कि थोड़ा नुकसान ज़रूर हो रहा था। जो टूरिस्ट हैं वो नहीं पहुँच पा रहे थे उतनी संख्या में जितनी संख्या में सीज़न में जम्मू और कश्मीर में पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि पहलगाम हमले के बाद कहीं ना कहीं एक डर का माहौल ज़रूर था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से हमारी सेना ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद अब जो हालात है वो बिल्कुल कह सकते हैं सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और बिल्कुल सुधरते नजर आ रहे हैं। और आपके पीछे ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से अब सड़कों पर लोगों की मौजूदगी है, लोग निकल रहे हैं और स्थिति बिल्कुल सामान्य होती नजर आ रही है। बाड़मेर से हमारे सहयोगी अशोक शेरा भी लगातार कनेक्ट है। अशोक, अब कोई ब्लैकआउट नहीं, अब कोई लोगों में डर का माहौल नहीं, कैसी स्थिति है? जरा तस्वीरें दिखाएं और ये भी बताएं कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं।
बिल्कुल, अगर बात बाड़मेर की करें तो बाड़मेर में पहले से ही लोगों में जो है वो डर का माहौल कहीं नहीं था। लोग यही थे कि भाई सरकार, प्रशासन, पुलिस का जो गाइडलाइन थी उसकी पालना करनी थी, तो लोग अपने घरों में थे, ब्लैकआउट था। लेकिन जब से ये लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकतें थी, उसके बाद से लोग इस बात को लेकर तैयार थे कि कब हमें मौका मिले और पाकिस्तान को हम जो है मुंह तोड़ जवाब दें। अगर आज की बात करें तो स्थितियां एकदम सामान्य है। हमारे पूरे भारत 24 के दर्शकों को हम अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं और मैं इस वक्त बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्रों में हूं, क्योंकि हम कल ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए आए थे और पूरे क्षेत्रों में रात भर भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहे और ये स्थिति देखी कि क्या स्थितियां हैं। यहाँ स्थितियां सामान्य हैं, लोग किसी प्रकार से कोई पैनिक नहीं है, कोई डरे हुए नहीं है। और आज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कि लोगों की जो है हलचल किस तरीके से शुरू हो चुकी है और कैसे जो है लोग अपने कामकाज के लिए जो है वो रवाना हो चुके हैं। साथ ही साथ अगर स्कूलों की बात करें तो बाड़मेर के तमाम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर वो संचालित रूप से शुरू है। यहाँ कई ट्रेनों को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसको भी एकदम फिर से शुरू कर दिया गया है। तो किसी प्रकार के यहाँ ऐसी स्थितियां नहीं है। लोग बाग अपने कामकाज के लिए, अच्छा, सुरक्षा के क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी भी सुरक्षा पुख्ता रखी जा रही है अशोक, तो सुरक्षा को लेकर किस तरह के चाक चौबंद इंतजाम है? निश्चित तौर पर सुरक्षा को लेकर अगर बात करें तो हमारे सीमाओं पर जो है हमारे जाबाज वो तैनात हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार, क्योंकि रात को भी मैसेज किया गया था कि अभी बाड़मेर में इस प्रकार की कोई ऐसी स्थितियां या कैसे कोई हालात नहीं है, लेकिन अगर एहतियात के तौर पर कभी भी अगर सतर्क रहने की पुलिस और प्रशासन की ओर से एडवाइजरी होती है तो अलर्ट रहना है। सुरक्षा एकदम चाक चौबंद है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पर चिंता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर वो एरिया है। ये इस एरिया को लेकर हमेशा से ये कहा जाता है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो हमेशा से सेना के साथ, देश के साथ कंधे से कंधा मिला कर रहे हैं, चाहे इतिहास के तौर पर सन 1965 के युद्ध की बात करें या फिर 71 की बात करें। जी बिल्कुल अशोक, आपके पास अभी वापस लौटते हुए एक बार फिर से इंदर के पास आपको लेकर चलते हैं। इंदर, चूंकि अभी जिस तरह आतंकी चाहते थे कि यहाँ पर जो पर्यटक पहले से, अब अगर हम देखें 2020 के बाद से यहाँ पर रौनक एक बार फिर से लौट आई थी, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, और इसी वजह से ये आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया था। जाहिर तौर पर जवाब दिया गया, लेकिन अब ये तस्वीरें और ज्यादा पेट में दर्द कर देंगी आतंकवादियों के और खास तौर पर पाकिस्तान के भी। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था, निहत्थे टूरिस्टों के ऊपर आतंकियों ने गोलियां बरसाई थी, तो साफ तौर से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का जो माहौल है धारा 370 हटने के बाद नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा था। भारी संख्या में यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो पहुंच रहे थे और जम्मू कश्मीर की लाइफ लाइन पर्यटकों को ही कहा जाता है। तो ऐसे में आतंकियों ने उस माहौल को खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन अब जिस तरह की तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकलकर सामने आ रही हैं तो बिल्कुल आतंकियों के पेट में दर्द करने वाली ये तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए पर्यटक जो हैं वो अब काफी संख्या में दोबारा जम्मू कश्मीर की तरफ जो रुख है वो कर रहे हैं। हालांकि देखिए बॉर्डर एरियाज की जैसे कि हम बात कर रहे हैं, बॉर्डर एरियाज पर अभी जो हमारे सेना के जवान हैं, जो हमारी सेना है, वो आतंकियों के लिए वहां पर मुंह तोड़ जवाब करने के लिए हाई अलर्ट मोड पर है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। तो ये बताइएगा, जो लोग जो वहां के स्थानीय लोग हैं, सुरक्षा के मद्देनजर उन सभी को बंकर्स में शिफ्ट किया गया था। यूं तो जिंदगी सामान्य अब होती नजर आ रही, लेकिन जो लोग बंकर में थे क्या फिर से वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं, या फिर अभी सुरक्षा कारणों से वो लोग बंकर में ही रह रहे हैं? स्थानीय लोगों को लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल पूजा, देखिए हमने राजौरी सेक्टर से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी की है, ग्राउंड रिपोर्ट। बहुत जल्दी वो प्रोग्राम तैयार होगा, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे, राजौरी की हम बात करते हैं, तो देखिए जो लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि 9 और 10 की सुबह को भारी संख्या में पाकिस्तान की तरफ से राजौरी सेक्टर में शेलिंग की गई थी, जिसमें काफी नुकसान उस बॉर्डर एरिया में हुआ था। लेकिन जो लोग पहले अपने आप को बचा रहे थे, अब वो दोबारा से सामान्य जिंदगी जीने के लिए अपने घरों में वापस आ रहे हैं। तो हालात जो हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से नॉर्मल होते हुए अब बॉर्डर एरियाज पर भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए एहतियातन अभी स्कूलों को वहां पर नहीं खोला गया है, क्योंकि राजौरी सेक्टर की बात करते हैं तो कुछ स्कूलों को भी आतंकियों की तरफ से निशाना बनाया गया था। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से जो मोर्टार दागे जा रहे थे, तो कुछ स्कूल भी उसमें क्षतिग्रस्त हुए थे। लेकिन अब जो हालात हैं वो सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। लोग सुरक्षित स्थानों पर जब शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि बहुत ज्यादा शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, तो वो लोग अब अपने घरों की तरफ वापस आ रहे हैं और सामान्य जिंदगी घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा कर रहे थे। और ऐसे में कई लोगों के आशियाने अब वहां से उजड़ चुके हैं। हालांकि सरकार ने आर्थिक सहायता के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। उन लोगों को लेकर, क्योंकि आप लगातार वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको लेकर क्या अपडेट अभी तक है?
बिल्कुल, देखिए हम लोगों ने जहाँ पर रिपोर्ट्स करी हैं बॉर्डर एरियाज़ पर, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, देखिए कहीं ना कहीं एक डर ज़रूर होता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। घरों को काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नुकसान हुआ है, तो ऐसे में सरकार की तरफ से मदद का जो हाथ है वो बढ़ाया ज़रूर गया है, लेकिन साफ तौर से जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान इस तरह की जो नापाक हरकतें हैं वो कितनी भी करता रहे, उनके घरों की दीवारें ज़रूर टूटी हैं पर उन लोगों के इरादे बिल्कुल नहीं टूटे हैं। सेना के साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और दोबारा वो लोग अपने घरों में अब वापसी कर रहे हैं। हालात बिल्कुल अब LOC पर भी सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। और अशोक भी लगातार हमारे साथ कनेक्ट हैं। अशोक, अब स्कूल कॉलेजेस भी खुल रहे हैं, जाहिर तौर पर रौनक लौट रही है, तो लोगों का क्या रिएक्शन है अब सीज फायर के बाद, जब स्थिति और हालात बिल्कुल सामान्य हो रहे हैं? तो बिल्कुल, अगर कल की बात करें तो कल जब हमने लोगों से बातचीत की और आज जिस तरीके से सामान्य हालात हुए, कल स्कूल के खुलने के जब आदेश आए शाम के समय और तमाम लोग जो है तैयारियां करने में लगे, क्योंकि देखिए पिछले कई दिनों से जो है स्कूलों के अवकाश थे, तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने अपने अलग अलग जगहों पर गए थे और फिर इसको लोगों ने तैयारी कर दी है। लोगों का यही कहना है कि हम तो पहले से ही पैनिक नहीं थे, लेकिन प्रशासन और पुलिस की गाइडलाइन थी, उसकी पालना हमें करनी थी, इसलिए हम लोग घरों में थे और आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो हम तैयार हैं। लेकिन ये बॉर्डर एरिया के लोग जो है वो आप देखिए कि जब प्रशासन की इस प्रकार की एडवाइजरी आई हो या फिर जब वापस को मार्केट में आना हो, तो वो हमेशा से प्रशासन का सहयोग देते हुए नजर आए और अब लोगों में एक रौनक लौटी है, क्योंकि यहाँ लोग जो है अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में काफी दूर दूर तक रहते हैं, शहरी क्षेत्र यहाँ पर कम है, तो लोग शहरों में आने के लिए अपने घरों से निकलते हैं। तो तमाम एक्टिविटीज जो है जो आम दिनों में देखने को मिलती है वो वापस एक नए उत्साह के साथ देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों में एक जोश भी है कि पाकिस्तान को जिस तरीके से हमारी सेना ने, हमारे देश ने जो उनके मंसूबों पर पानी फेरा है, उनको घुटने के बल टेका है, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक जोश, लेकिन ये तस्वीरें बहुत राहत भरी हैं अशोक, पटरी पर जिंदगी लौटने लगी है, सामान्य होने लगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।